अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा का अभियान चला है। हर घर तिरंगे का मतलब है कि आप हर कोई को आज़ादी मिली है अपने घर पे और कहीं भी तिरंगा फहराने का। लेकिन तिरंगा फहराने की ही आज़ादी सिर्फ नहीं है। तिरंगा हमारे देश की केवल आज़ादी का प्रतीक नहीं है, तो हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, निष्ठा है और हमें हर पर यह एहसास दिलाता है कि हम इस स्वतंत्र देश में हम आज़ाद हैं अपने तरीके से जीने के लिए, करने के लिए। तो इस झंडे का मान भी रखना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि तमाम तरीके से, बहुत गंदे तरीके से कहीं फ्लैग होस्टिंग की हुई है, झंडे झुके हैं, झंडे कटे हैं, गाड़ियों में रखते हैं। तो मेरा आप सभी से विनय कि आपके परिवार में कहीं भी कोई झंडे न फहराए हों तो उसको सम्मान पूर्वक उतार कर जरूर रखें। और जब बच्चों को झंडे देते हैं तो जरूर उनको समझाएं कि झंडे का सम्मान करें। झंडा कोई खिलौना नहीं है, कोई तिरंगा नहीं है, नॉर्मल ड्यूटी कहीं भी इस तरह से फहरा के हमें नहीं किया जाए। कहीं पैर में टच करें और कहीं वो पोछा ना बने, इस बात का ध्यान रखा जाए। क्योंकि समय के साथ जो जज्बा हम लोग देखते थे झंडे के प्रति सम्मान, कहीं ना कहीं वो आज चीज नहीं देखने को मिलती। अब बात करें, कुछ आप लोग यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं, कुछ मेडिकोज हैं, कुछ नॉन मेडिकोज हैं, कुछ मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे मेडिकोज हो, पैरामेडिक्स हो, असिस्टेंट स्टाफ हो या नॉन मेडिकल बंदे हो, लेकिन सबको यहाँ प्रोफेशनल है जिसमें कि लड़कियाँ और लड़के बराबर हैं। क्या आप सबको लगता है कि यदि हम सब स्वतंत्र हो गए हैं और सब गणतंत्र हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता तो मिली, हमें अधिकार भी हुए हैं, लेकिन किसी भी देश में जहाँ चरित्र नहीं हो, जहाँ शालीनता नहीं मेंटेन हो, जहाँ संस्कार नहीं मेंटेन हो, उस देश की स्वतंत्रता के बहुत मायने नहीं है, न ही गणतंत्र होने का मायने है। तो जो परिस्थितियां आपने कुछ सब लोग सुने होंगे, कलकत्ता की न्यूज, जिस तरह से महिलाओं, एक महिला का मर्डर हुआ, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या की घटना घटी, कुछ दिन पहले उन्नाव का घटना घटी। क्या रियली में हम स्वतंत्र हैं? क्या हम बाहर निकल के पैसे कमा ले रहे हैं और अपने हिसाब से कपड़े पहन ले रहे हैं, अपने हिसाब से कहीं पिक्चर देखने चले जा रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या स्वतंत्रता के मायने यही थे? क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखते वक्त यही सोचा था कि स्वतंत्र होने के 78 साल भी हमारे देश की परिस्थिति यही होगी? कोई बहुत ही सोच नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को बाहर कैसे निकालेगा। चाहे कोई भी संस्था हो, हर जगह कुछ न कुछ व्यापक है। जब तक हम अपने मन को गणतंत्र और स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, अपने चरित्र को, अपने संस्कार को, अपने स्वाधीनता को, अपने विचार को, चाहे एक सभ्यता थी जो कि इंडस सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, वहां से विकसित होकर आज हम इस एरा में पहुंच आए हैं कि हम मार्स पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं और सैटेलाइट पे 1000 दिन हमारे जो है साइंटिस्ट बिता रहे हैं। इतना साइंस का डेवलपमेंट हो चुका है, इंटरनेट के जमाने में पहुंच चुके हैं हम। क्षण भर में हम कहां से कहां जुड़ जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी, एक सेकेंड नहीं लगता है जुड़ने में। लेकिन अगर देखा जाए तो महिलाएं आज भी वही खड़ी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है आज है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में और कोई बात आ ही नहीं रही थी कि मैं किसी आजादी पे बात करूं, किसी महान पुरुष पे बात करूं, किसी आप लोग हो, प्रोफेशनल हो, आपसे भी जुड़े लोग हैं, आप लोग में से बहुत लोग काम करते हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप घर से निकलते हो काम करने के लिए तो पहले तो अपने भी संस्कार, अपनी भी शालीनता, अपनी भी चीजें हमें मर्यादित होनी चाहिए। आजादी हमें मर्यादा में जीने के लिए देती है, मर्यादा तोड़ते हैं। हम महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, पुरुष तो जिम्मेदार हैं, तो है, घर को सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें लड़कियों से भी कहूंगी अपने बेटियों को इस तरह से परवरिश कीजिए कि वो आर्थिक रूप से निर्भर बने, अपने घर का काम करने के साथ एक समाज में भी स्टैंड लेना सीखे,
गलत को समझना सीखे और गलत के अगेंस्ट बोलना सीखे, दबना नहीं सीखे, गलत करना ना सीखे। मैं पुरुष से भी यही कहूंगी, वो भी महावीर फोगाट की तरफ बने, वैसे पिता बने जो अपने बेटियों को कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोड़ो से कम है, और आज महावीर फोगाट की बेटियां पूरे विश्व में डंका बजा रही हैं। तो इनके हमें इक्वली पुरुषों से भी यही उम्मीद है कि वो भी ऐसे परवरिश में हाथ उठाएं। और लड़कियों से नहीं कहूंगी, अगर अपने बेटे को परवरिश कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत कीजिए बेटा कमाई और नहीं, बेटों में इतने संस्कार डालें कि वो भी अपनी पत्नी का हाथ नभाए, वो भी पत्नी के कंधे से कंधा मिला के चले। ये हर वक्त उम्मीद न करे कि पत्नी से उसके कंधे के साथ मिला के चले। जिस दिन ये परिवर्तन आ जाएगा, रियली हम स्वतंत्र और गणतंत्र होंगे। चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन ये स्तर हमारा कभी नहीं आ पा रहा है कि हम इस सोच पर जाएं। और चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं, अनसेफ हैं। इतना भी पढ़ लें, आए दिन कोई ना कोई, अब जो बातें नहीं सुनने को मिलती है, जो सामने खुलकर नहीं आती, उसको तो बात नहीं अलग है। तो सिर्फ हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें और गणतंत्र दिवस मनाते रहें, इससे हम गणतंत्र नहीं हो जाएंगे। अगर हर परिवार का दो आदमी भी इस तरह से जुड़े और सोचे, तो उस परिवार का हर आदमी सोचेगा, शायद उससे जुड़ेगा। लेकिन हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम रियली में स्वतंत्र नहीं हैं, रियली में गणतंत्र नहीं है। स्वतंत्र दिवस का मतलब नहीं हम आजादी का गलत इस्तेमाल करें, उसको हम आजादी नहीं करते, उसको छुटापन करते हैं। आप कितनी लड़कियां हो, हर जगह, चाहे आप मॉल चले जाओ, कोई भी मॉल बिना लड़की को नहीं चलता, कोई हॉस्पिटल चले जाओ नहीं चलता है, बैंक में चले जाओ नहीं चलता है, एयरपोर्ट में चले जाओ। गुंजन सक्सेना का नाम सुना होगा, उन्होंने 99 कारगिल में भी काम किया। 900 पीड़ितों को, 900 जो सैनिक थे उनको उन्होंने अपलिफ्ट किया, और उनके नाम पे पिक्चर भी बनी थी, कार्तिक गर्ल। उस पिक्चर में उनको शहीद दिखाया गया था, लेकिन गुंजन सक्सेना शहीद हुई थी। तो आज महिलाएं उस लेवल तक काम कर रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। हमारे, अगर आप आज़ादी की बात करो तो तमाम महिलाएं ही आज़ादी में की लड़ाई में साथ में रही हैं। अगर हम आज़ादी की बात न करें, टाटा इंडस्ट्री की बात करें, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उनमें बहुत बड़ी महिला का रोल था, जिन्होंने अपने पैसे, अपने ज्वेलरी तक लगाए थे टाटा इंडस्ट्री को खड़ा करने में। अपने ज्वेलरी बेचकर उन्होंने टाटा इंडस्ट्री को खड़ा किया था। आज के देश में आप इंफोसिस कंपनी देख लो, जिसमें सुधा मूर्ति ने अपने 10,000 रुपए लगाए और उन्होंने कंपनी खड़ा की, और आज कंपनी कहाँ से खड़ी है। तो ऐसा तमाम महिलाएं हैं जो कि इन्होंने बहुत आगे बढ़ के काम किया, अपने बल पे समाज में, देश में अपना रोशन किया। लेकिन संपूर्ण भागीदारी और जो चीजें एक व्यापक रूप में, सोशल के रूप में हर जगह होना चाहिए। इस तरह की समस्याएं, इस तरह अगर आप स्टंट की बात करो तो इस तरह से जघन्य अपराध आपको सुनने को उधर इंडिया या इंडिया के आसपास के कंट्रियों में इस तरह से जघन्य, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर नहीं। इसलिए हमें सबसे, चाहे मेल काउंटर पार्ट हो या फीमेल काउंटर पार्ट, मेल के अंदर इतने संस्कार होने चाहिए। अगर भारत माँ को हम माँ कर रहे हैं, अगर हमारी माँ इतनी प्यारी है, अगर माँ के जाने हम इतने तड़पते हैं, माँ के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो हमें बहन को और दूसरी को, बेटियों को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए। अगर हम ये सीख लें, महिलाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत सशक्त हैं, उन्हें सहारे की अब जरूरत नहीं है, उन्हें सपोर्ट की अब जरूरत नहीं है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां महिलाएं कुछ नहीं करें। बस एक ही चीज है, तो सम्मान देने की जरूरत है, उनको बराबर समझने की जरूरत है। और एक्चुअल में अगर सब लोगों के अंदर ये समझ आ जाए, और एक बीज बचपन से ही डाली जाती है, इसमें कहीं ना कहीं हम महिलाएं की जिम्मेदारी है कि हम करते हैं, बेटे सोने हैं तो बेटी चांदी है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है।
पढ़ाते तो दोनों को बराबर हैं आज, लेकिन अगर बाहर जाने की बात होती है तो हम ना समझा पाते हैं कि बेटी कैसे बाहर जाएगी और बेटा कैसे बाहर जाएगी। आप बेटी को बाहर भेजते हो तो भी उनको समझाओ, कहीं कहीं ना कहीं वो भी अपनी सीमाएं को लांघती हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है, कहीं आज़ादी का मतलब नहीं है कि हम आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। वो आज़ादी हमारे लिए नहीं है। संविधान में सारी चीजें है, जब पर भी आप पढ़ोगे तो सारे अधिकार दिए गए हैं। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस में हमारा यही कहना है, अगर इस संस्था के अंदर एटलीस्ट उनके परिवार उनसे जुड़े हर लोग इस चीज को समझे तो मैं समझूंगी कि मैंने एक संदेश दिया है आज 15 अगस्त पे कि आज़ादी का एक्चुअल मायने क्या है। लड़कियों को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, उनको सम्मान देने की